यस एवरीबॉडी, प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी 1 क्या थी? हाँ जी, वेरिएबल मेक्स नो डिफरेंस। प्रॉपर्टी 2 लिखिए, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। बहुत ऐसे क्वेश्चन हमने अभी तक किए जब मैंने बोला कि अच्छा जो लोअर लिमिट है वो बड़ी है और अपर लिमिट क्या है? छोटी है। और मैंने कहा था इसकी प्रॉपर्टी हम करेंगे प्रॉपर्टीज के दौरान, ठीक है? तो प्लीज इसके साथ एक लाइन लिख लो, इफ लिमिट्स गॉट फ्लिप्ड, if limits got flipped then result will be negative, और ऐसे भी लिख सकते हो माइनस विल बी मल्टीप्लाइड विद द रिजल्ट। ठीक है जी, सही है कि नहीं? अब देखो ध्यान से समझो, मेरा क्वेश्चन है 0 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन बोलो, एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट पुट करते ही 1 का क्यूब 1/3 माइनस 0, तो आंसर इज, अच्छा अगर यही करता एक्स स्क्वायर डी एक्स, लिमिट गई 1 से 0, चेक करो आंसर फिर से एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट 1 से 0, पहले 0 पुट किया माइनस 1/3, तो आंसर इज, क्या इसका नेगेटिव आ गया कि नहीं आ गया? तो अगर हमें आदत क्या पड़ी होती है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? कई बार क्वेश्चन ऐसे खुद बन जाते हैं सब्स्टिट्यूशन के बाद कि लोअर लिमिट जो है बड़ी होती है और अपर लिमिट क्या होती है? छोटी। तो वहां इस प्रॉपर्टी का यूज करो कि वो नेगेटिव मल्टीप्लाई करते ही क्या कर दे, लिमिट्स को रीअरेंज कर दे। करिए नोट प्लीज। यस स्टूडेंट्स, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 में से निकल सकता है ये क्वेश्चन, और कैटेगरी जेई लेवल का क्वेश्चन है। कहता है अगर आयन, इंटीग्रेशन को आई से लिखते हैं तो आयन प्रेजेंट की है, इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर n-1 dx। अगर ये आयन के बराबर है देन 0 टू इंफिनिटी की पावर माइनस लैम्डा एक्स इंटू एक्स की पावर n-1 किस तरह लिखा जाएगा आयन की टर्म्स में? दैट इज माई क्वेश्चन। अब ध्यान से समझना, लैम्डा आपको क्या लग रहा है, क्या है? इज इट अ वेरिएबल और अ कांस्टेंट? कांस्टेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। हाँ भाई, अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसको आई लिख लेता हूं 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस लैम्डा एक्स एक्स की पावर n-1 dx, ठीक है? आई एन नहीं लिखा, आई लिखा है, तो मैं यहां पे एक सब्स्टिट्यूशन कर दूं, पुट लैम्डा एक्स इज इक्वल टू टी। लैम्डा एक्स को क्या कर दिया? टी। लैम्डा एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? लैम्डा ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू, तो इसका मतलब डी एक्स किसके बराबर आ गया? 1 बाय लैम्डा डी टी। क्या ये बात समझ आई सबको? बोलो जी। हाँ भाई, अब नोटिस करो मेरा आई क्या बना, 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस टी, लैम्डा एक्स की जगह टी लिख दिया। क्या एक्स पे कोई असर पड़ा? क्या पड़ा? हाँ जी, टी बाय लैम्डा हो गया। देखो यहां से देखो, एक्स की जगह क्या लिख दूं? टी बाय लैम्डा की पावर, अगर इसको फोकस करना है तो यहां बन गया मेरे पास टी बाय लैम्डा की पावर n-1। ये भी समझ आया सबको स्टेप? इनटू dx की जगह क्या लिख दूं? dt बाय लैम्डा। यस और नो? अब सारा क्वेश्चन x से निकल के किस में आ गया? किस में आ गया? हमने लिमिट्स की बात नहीं करी, सब्स्टिट्यूशन में लिमिट्स बदलते हैं, लिमिट्स की चर्चा भी कर लो। x एंड t, x है 0 टू इंफिनिटी, t क्या आ गया? t भी तो x का मल्टीप्लायर ही है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। x को 0 पुट किया तो ये भी क्या आया, और x को इंफिनिटी पुट किया तो ये भी क्या आया, तो मेरी लिमिट्स पे भी कोई असर नहीं आया। अब जो मैं करने जा रहा हूं उसको समझना, 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस टी, t की पावर n-1
लैम्डा की पावर n-1 इंटू लैम्डा डिनोमिनेटर में, और लैम्डा कांस्टेंट है, इसको बाहर रख दूं। क्या ये स्टेप समझ आया? dt सही है। नोटिस करिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में इसको नोटिस करो, 1/λn का छोड़ के, तो ये और ये का रिजल्ट सेम आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? यहां वेरिएबल कौन है और यहां वेरिएबल कौन है? मतलब दोनों का रिजल्ट क्या है? in। दोनों का रिजल्ट क्या है? तो टेक्निकली मेरा i जो बन गया वो क्या बना? in अपॉन, एंड दैट्स माय आंसर। करिए नोट।